जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड कथा यहाँ पहुंची है कि प्रभु ने अवतार आखिर क्यों लिया। तो सनकादिक मुनियों के श्राप से प्रभु के दो द्वारपाल जय और विजय को विभिन्न राक्षसों के रूप में अपना देह धारण करना पड़ा, जिसे उद्धार करने के लिए प्रभु ने अवतार ग्रहण किया। एक तो कारण ये था। अब कहते हैं भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैया से कि एक अन्य कारण सुनिए। एक जन्म कर कारण जही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का तो आपको कारण बता दिए कि राम प्रभु ने क्यों नरदेहा मनुष्य का शरीर धारण किया। परति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी को, भरद्वाज जी परति अवतार कथा प्रभु केरी। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा, प्रत्येक अवतार की कथा सुनु मुनि बरनी कभिन्न घनेरी। कवियों ने नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार से उनके हर कथा का वर्णन किया। नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प बहुत लंबी अवधि होती है। एक कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, यानी नारद ने श्रीहरि को, भगवान विष्णु को एक बार श्राप दिया, जिसके कारण प्रभु ने अवतार लिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। स्वाभाविक है, कोई भी चकित होगा। क्या आप चकित नहीं होंगे? अगर कोई भक्त अपने भगवान को श्राप देता हो तो ये आश्चर्य की कोई बात, बड़का आश्चर्य है। कोई बात नहीं, कैसे रहेगा भाई? तो जो श्री नारायण के बिना एक क्षण नहीं रह सकता हो, नारायण नारायण नारायण, जहां भी जाता हो नारायण नारायण नारायण। नारद जी का जब आपको देखेंगे, नारद जी का दर्शन होगा तो वही बोलते रहते हैं। वो नारद जी श्राप दे दिए श्री हरि को, तो पार्वती का यह आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। का नारद जो है विष्णु भक्ति है, बड़का विष्णु भक्त है, ज्ञानी है, फिर उन्होंने श्राप दिया। ये हमको हजम नहीं हो रहा। प्रभु बाबा भोले से कहती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। बिना अपराध का किसी को कोई श्राप देता है? आखिर में कुछ रमापति, लक्ष्मीपति कुछ तो अपराध किए होंगे। वही पूछ रहे मैया बोले बाबा से, ये बाबा बताइए कि किस कारण जो है श्राप जो है नारद जी श्री हरि को किस कारण दिए? कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। कौन सा अपराध रमापति ने किया? यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। हे पुरारी, हे त्रिपुरा राक्षस के संहार करने वाले त्रिपुरारी, यह प्रसंग मोहि कहो, यह प्रसंग हमको कहिए कि किस प्रकार नारद ने श्री हरि को श्राप दिया। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि के मन में मोह, ये कैसा, ये कौन सा सवाल है? बड़ा आश्चर्य हो रहा, आश्चर्य मीन्स होता आश्चर्य। मुनि के मन में, उसमें नारद मुनि के मन में मोह, यह हमको मन पच ही नहीं रहा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुड़ नहीं कोई। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुड़ नहीं कोई। जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन होई। जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन होई। बोलता कोई दुनिया में न ज्ञानी है न मूढ़ है, मूर्ख है। भगवान जिसको जिस रूप में करते हैं वो वही रूप में हो जाता है। जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन होई। उसी क्षण वो ऐसा होता है जैसा रघुपति। किसी को मूर्ख बनाना चाहते हैं मूर्ख हो जाएगा, विद्वान बनाना चाहते हैं विद्वान हो जाएगा। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, हे भरद्वाज जी,
मैं राम के गुण की गाथा आपको कह रहा हूं, आप सादर आदर पूर्वक सुनिए। भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजु मन माद। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि अपना मान और मद, अहंकार और मद, मान और मद, अभिमान और मद, अहंकार छोड़ के भाव भंजन रघुनाथ को पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए, क्योंकि वो भाव भंजन है, भव सागर के पार करने वाले हैं, भव के दुखों का भंजन करने वाले हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। कब कहते हैं, देखिए हिमालय, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमालय की एक गुफा जो है अति पवित्र है, अति पावनी है। बह समीप सुरसरी सुहावनी, बह समीप, उसके समीप सुरसरी, देवताओं की नदी यानी गंगा बहती है। तो क्या हुआ, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी है जहां गंगा बहती है। आश्रम परम पुनित सुहावा, वो आश्रम अत्यधिक पवित्र लगा। देखी देव ऋषि मन अति भावा, देव ऋषि नारद का मन काफी खुश हो गया। क्या पवित्र जगह है, गंगा यहां बहती है, इतना सुहावनी गुफा है। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भय हो रमापति पद अनुरागा। जब नारद जी को जब भी जिंदगी में कोई अच्छा जगह मिलता है तो श्री हरि का दिमाग जो है स्मरण में आ जाता है और श्री हरि की भक्ति में वो लीन हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, निरखी मैंने देखकर, शैल मतलब पर्वत, गुफा जिसको बोलते हैं पर्वत कही, सरी मतलब सरिता नदी, और विपिन जंगल, विभागा उसके विभागों को देखकर, भयो रमापति पद अनुरागा, वो रमापति जो लक्ष्मीपति है उनके पद के अनुरागी हो गए नारद जी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सच विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि, हरि को स्मरण करते ही श्राप गति बाधी, श्राप की गति भी रुक गई, यानी श्राप तत्काल रुक गया। सहज विमल मन लागी समाधि, और सहज विमल मन, यह जो शुद्ध मन है, लागी समाधि, समाधि लग गया प्रभु का। अब आपको लगता होगा कि श्राप क्या था, तो यक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दिया था कि नारद कहीं टिकेंगे नहीं, आप भटकते रहेंगे। और नारद तपस्या कैसे करेंगे जब टिकेंगे ही नहीं, क्यों श्राप दिया था, इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत बता देते हैं कि श्राप देने का कारण यही था। उनके जो पुत्र थे, दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन बसाने के बजाय, यानी सृष्टि करने के बजाय नारद ने बैरागी शिक्षा दे दी और वो लोग बैराग हो गए। मैंने दक्ष प्रजापति के पुत्र बैराग हो गए, बैरागी हो गया। किसी का भी पुत्र अगर बैरागी हो जाए तो भाई श्राप तो देना स्वाभाविक है। तो उसने नारद को श्राप दिया कि जिस प्रकार हमको पुत्र विहीन कर दिया, मेरा पुत्र को सन्यासी आपने बना दिया, ठीक उसी प्रकार आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे, कहीं आपका स्थिर नहीं रहेगा। अब देखते हो कि नारद हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं, नारायण नारायण, कुछ भी घटना गई नारद पहुंच गए। जैसे पार्वती का जन्म हुआ, आप देखे होंगे नारद पहुंच गए। लेकिन यहां एक उल्टा हो गया, ये करिश्मा हुआ कैसे, देखिए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान को स्मरण करते ही, श्री हरि को स्मरण करते ही श्राप रुक गया। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था वो रुक गया। सहज विमल मन लागी समाधि, और नारद का निर्मल मन समाधि में लग गया, श्री हरि के समाधि में लग गया। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कुछ भी गतिविधि होती है तो उनका टेंशन बढ़ जाता है। जिसमें से हमारे जो महेंद्र हैं, महा इंद्र, जो सुरेश हैं, देवताओं के राजा इंद्र, उनका टेंशन बढ़ गया कि नारद तपस्या कर रहा, कुछ तो बात होगी भाई। काम ही बोली किन्न सन्माना, तुरंत काम को बुलाए, काम ही कामदेव को बुलाए, बोली किन्न सन्माना, उसे पूरा प्रतिष्ठा इज्जत दिए, सम्मान दिए कामदेव को। कौन? इंद्र जी, इंद्र भगवान। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले सहर से जल चर केतु। सहित सहाय जाहु मम हेतु, हे कामदेव मेरी सहायता के लिए, मेरे मदद के लिए आप अपने जो भी आपका असिस्टेंट है, सहायक है, सबको लेकर जल्दी से जल्दी जाइए हिमालय, जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं।
चलो हर से या जल चर के तू। मीन ध्वज वाले कामदेव हंसते हुए हृदय खुशी पूर्वक जा रहे हैं कि इंद्र भगवान का काम हम करने जा रहे हैं। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पूर्वासा। सुना सिर मन महु असी त्रासा। इंद्र के दिमाग में त्रास होने लगा, कष्ट होने लगा कि अमरावती जो मेरी पूरी अमरावती है, मेरा स्वर्ग की जो है वो चाहता है, तभी ना तपस्या कर रहे। तपस्या क्यों करते? जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराई। जो कामी लोलुप जग माही। बोले बाबा कहते हैं भैया पार्वती से क्या बोलते हैं कि हे पार्वती सुनो, जे कामी जो कामी होता है, जो काम का बस में होता है, लोलुप जो लोभी होता है, जगमाही कुटिल काक इव सभी डराई। वह कौवा कुटिल कौवे की तरह सबसे डराता है। अब नारद तपस्या कर रहा तो कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है इनको, लेकिन इनको दिक्कत होने लगा। ये कामदेव जी को भेजे कि जाइए जल्दी जल्दी कीजिए, तपस्या भंग कीजिए, कहीं मेरा अमरावती न ले ले। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जन जान जड़ती मिसुरपति है नलाज। बोले बाबा गजब कहते हैं। बोले बाबा कहते हैं आप कुत्ते को देखते हो कि जो हड्डी लेके भागता है, वो इसलिए भागता है कि सोच रहा है कहीं शेर हमसे छीन न ले, जबकि शेर क्या कभी खाने वाला भैया? शेर तो पंजा मार के खाता है। कभी शेर जो है मैंने मरा हुआ या इस तरह का भागेगा, लेकिन कुत्ते के दिमाग में क्या होता है? सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान। सठ स्वान मन मूर्ख कुत्ता। निरखी मृगराज, मृगराज जो होता है सिंह होता है, वो निरखी देखता है। छीन ले जनी जान जड़ तिमी सुरपति न लाज। उसी प्रकार इंद्र को लाज नहीं है। ये तो भैया मैंने क्या बोले बाबा कैसे देखिए इंद्र जी की तुलना किससे कर दी है कि जिस प्रकार कुत्ते को हाड़ लेके जब भागता है तो सोचता है हमारा सिर कहीं सिंह छीन न ले, उसी प्रकार ये सुरपति जो है, इंद्र जो है, देवताओं के नायक जो है, राजा जो है, उनको भी लाज नहीं लगता। बताइए। तेई आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मऊ। तेई आश्रम ही मदन जब गयो, यानी जब मदन कामदेव हिमालय के उस गुफा में गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे, निज माया बसंत निर्मऊ, अपनी माया से वहां बसंत ऋतु बना दी। बसंत ऋतु क्या होता है? काम का एक ऋतु होता है जिसमें काम अग्नि दहकती है। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा। जितने भी वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, सब में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिल गए और पूरा सुगंध देने लगे। मैंने पूरा जो है ना बसंत ऋतु का पूरा प्रकोप हो गया। कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। ओ कोयल कूकने लगी और भोरे जो है पूरा गुंजायमान करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बेयारी। वहां सुहावनी कामाग्नि का जो जगाने वाले जो हवा होती है, वो हवा चलने लगी। जो सुगंधमयी हवा होती है, शीतल हवा होती है और मंद हवा होती है, त्रिविध बेयार होता है। ये हवा चलने लगी। काम कृषाणु बढ़ाओ निहारी। जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली हवा जो चलने लगी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर कला प्रवीणा। जो काम जगाने में जो प्रवीण है, रंभा आदि जितनी भी देव क्या बोलते हैं, जो नर्तकी है देवलोक की, सारे नर्तकियां रंभा आदि शादी जो है सुंदरियां ये आ गई और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। करहि गान बहुतान तरंगा। बहुत तरह के तान के साथ तरंग से गान करने लगी रंभादि आदि। बहुविधि क्रीड़ाई की पानी पतंगा। और हाथों में गेंद लेके पूरा खेलने लगी। मैंने पूरा काम का साम्राज्य बनाने लगी वहां। देखी सहाय मदन हरसाना। मदन अपने सहायकों को देखे कि मेरी जो रंभा आदि सारा चीज जो सब इतना भी असिस्टेंट है, मेरा गजब काम कर रहा, मेरा तो काम हो ही जाएगा। अभी इनकी तपस्या अभी भंग करता है। किन्ह सी पुनि प्रपंच विधि नाना। फिर विभिन्न प्रकार के प्रपंच किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी। अब देखोगे जब बाबा भोले का तपस्या भंग करने के लिए कामदेव गए थे
तो उस समय सारी दुनिया जो है कामाग्नि से ओतप्रोत हो गई थी, काममय हो गया था। बैरागी लोग भी काम से वशीभूत हो गए थे, मुनि ज्ञानी सारे लोग काम के वशीभूत हो गए थे। लेकिन प्रभु श्री हरि के चरणों को स्मरण करने वाले, उनके सानिध्य प्राप्त करने वाले पर काम को कोई असर नहीं हुआ था। यह भैया किसकी शरण में है? नारद जी श्री हरि के मन में श्री हरि को ध्यान में रखे हुए, तो कहाँ कामदेव का प्रभाव चलेगा? कामदेव की कोई क्रीड़ा, कोई काम, जितनी भी विद्या थी, जितने तरह का नाना प्रकार का प्रपंच था, सब फेल हो गया। निज भय डरे मनोभाव पापी, तब डर गया वो पापी जो है कामदेव, डर गया कि अरे भैया कहीं क्या जो होगा मेरा। सीम की चापी सकड़ के उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी सकई को उतासु, क्या उसकी मर्यादा को, उसकी सीमा को कोई लांघ सकता है? उसके गुण धर्म को कोई नष्ट कर सकता है? बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके बड़े रखवाले रमापति हैं। बोले बाबा कह रहे पार्वती मैया बताइए, जिसके रखवारे लक्ष्मीपति खुद विष्णु भगवान है, राम जी हैं, क्या उसको कोई भी काम का प्रभाव हो सकता है? सहित सहाय सभित अति, मानिहारी मन में। सहित सहाय सभित अति, अपने सहायकों से साथ काफी भयभीत हो गए कामदेव। मानि हानि मर में, और अपने मन में हार मानकर गहे सी जाए मुनि चरण, और श्री नारद जी के चरण पकड़कर तब कही सूठी हारत में, और काफी हीन भावना से, दीन भावना से उन्होंने कहा, भय नारद मन कछरोसा। लेकिन कोई क्रोध नारद के मन में नहीं हुआ। जैसे भोले बाबा के मन में क्रोध हुआ था, वैसा नारद के मन में कोई क्रोध नहीं हुआ। लेकिन भोले बाबा का क्रोध भी तब हुआ था जब कामदेव ने क्या कहा, जहां उनके राम प्रभु श्री राम निवास करते हैं वहां उन्होंने बाण मार दी। नहीं तो भोले बाबा का त्रिनेत्र कभी नहीं खुलता, न कामदेव भस्म होते। भयो नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। कोई भी कठिन वचन कुछ भी नहीं कहा कि आपने क्यों ये प्रपंच किया, कुछ भी नहीं। काफी कोई भी चेंज नारद जी ने किया, उन्हें सम्मान ही दिया। नाई चरण सिरु आयुषु पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नाई से चरण, श्री नारद जी के चरण को इन्होंने प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेके वहां से चल दिए अपने सहायकों के साथ। सुनी सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि सब किए बाबा, कोई असर नहीं हुआ। अरे जिसका रमापति रखवारा हो वहां क्या असर हो सकता है? तो हे सुरेश, मैंने सारी क्रियाकर्म किया, सब कुछ किया। मेरे सहायक जो है क्या बोलते हैं, अपना एड़ी चोट एक लगा दिए, सारा किया, लेकिन कोई कुछ नहीं हम लोग का हुआ। सुनी सबके मन आचरुज आवा, मुनि प्रसंग सिहरी सिरुनावा। जितने भी थे इंद्रलोक में, सबके मन में आश्चर्य हो गया कि भैया कामदेव का कोई एक देव, किसी तरह का कोई छल प्रपंच, जितना भी उन्होंने किया काम विद्या का, एक भी नहीं चला। पूरे वहां बसंत ऋतु का साम्राज्य बना दिया, पूरे चेंज कर दिया, सारे नृत्यांगनाएं नाचने लगी। मैंने कहने मतलब है कि कोई भी कितना बड़ा मुनि ज्ञानी हो, वो भी जो तपस्या उसकी भंग हो सकती है, लेकिन नारद पर कोई असर नहीं हुआ। अगर पूछेंगे कारण क्या है, तो कारण एक ही है कि श्री हरि के चरणों में जिसका मन लग जाए तो उसका कुछ हो नहीं। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु के चरण में अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राम। हर हर महादेव।